CSS नौजवानों का सबसे बड़ा ख्वाब, ब्यूरोक्रेसी की कुर्सी, पावर, इज्जत। लेकिन रुक जाए, ये ख्वाब अब टूट रहा है। 2022 में 35,059 नौजवानों ने CSS के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 2025 में सिर्फ 18,139 यानी सिर्फ 4 साल में तादाद 48% कम हो गई है। इम्तिहान देने वाले भी 20,262 से कम होकर 12,792 रह गए हैं और सिलेक्ट होने वाले 239 से कम होकर सिर्फ 170 रह गए हैं। 2025 में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से सिर्फ 0.94% ही फाइनली सेलेक्ट हुए थे। ये सिर्फ एक करियर का रुझान तब्दील होने की बात नहीं, बल्कि रियासती निजाम के लिए एक संजीदा इंतबा है। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली की बुनियादी वजह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में मौजूदा स्ट्रक्चरल और इंतजामी मसाइल हैं, जो कई दहाइयों से इस्लाहात के मुंतज़िर है और नई नस्ल उनसे दिलबर्दाश्त हो रही है। पाकिस्तान का मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक निजाम अब भी बड़ी हद तक नौबादियाती यानी अंग्रेज दौर की सोच का आगाज है, जहां अवामी खदमत के बजाय इख्तियारात का इजहार ज्यादा नुमाया नजर आता है। सरकारी दफातर में पेचीदा तरीक़ाकार, फाइलों का तवील सफर, गैर जरूरी मंजूरियों का सिलसिला और सुस्त रवि आम शहरी के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। इसके साथ साथ सियासी मुदाखलत भी एक बड़ा मसला समझी जाती है। तबादलों, तैनातियों, तरक्कियों में अक्सर मेरिट के बजाय सियासी वाबस्तगी या सिफारिश को ही अहमियत दी जाती है। ऐसे अफसरान जो क़वाइद ज़वाबित पर सख्ती से अमल करना चाहते हैं और नेक नियति से काम करते हैं, वो कई बार अहम ओहदों से महरूम रह जाते हैं, जबकि सियासी दबाव कबूल करने वालों को ज्यादा बाअसर ओहदे मिल जाते हैं। करप्शन भी इस निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। निचली सतह पर आम शहरियों से मामूली कामों के लिए रिश्वत तलब किए जाने से लेकर तरक्याती मंसूबों और सरकारी खरीदारी में मुबैना बड़े माली मुफादात तक शफाफियत पर मुसलसल सवालात उठते रहते हैं। डिजिटल निज़ाम की जानिब मुंतकली भी सुस्त रवि का शिकार रही। ई गवर्नेंस, खुद का निज़ाम और ऑनलाइन खदमात कई इदारों में अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम को मुश्किलात का सामना है, बल्कि फैसला साजी भी गैर जरूरी ताखिर का शिकार रहती है। माहिरीन का कहना है कि एहतिसाब का मुअस्सर निज़ाम न होने से भी इस्लाहात की रफ्तार मुतासिर हुई है। सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का अमल पेचीदा और तवील होने के बायस नाअहली और बदउनवानी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई अक्सर मुमकिन नहीं हो पाती। ये तमाम अवामिल सिर्फ रियासती इदारों की कारकर्दगी को मुतासर नहीं करते, बल्कि नौजवान नस्ल की सोच पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। आज का नौजवान एक ऐसा माहौल चाहता है जहां मेरिट, शफाफियत, जिद्दत, कारकर्दगी और तेज रफ्तार तरक्की को अहमियत दी जाए। जब इसे सरकारी निज़ाम में सियासी मुदाखलत, गैर यकीनी करियर, सुस्त तरक्की, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फरसूदा दफ्तरी कल्चर का तासुर मिलता है, तो उसकी तरजीहात बदल जाती है। इसलिए आज हजारों बासलाहियत नौजवान सिविल सर्विस के बजाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, मल्टीनेशनल कंपनी और बैरून मुल्क करियर को ज्यादा पुरकशिश समझ रहे हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो मुस्तकबिल में रियासत अपने बेहतरीन दिमागों को सिविल सर्विस की तरफ राग़िब करने में नाकाम हो सकती है। हालांकि सिविल सर्वेंट्स किसी भी रियासती मशीनरी की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। यही अफसरान पॉलिसियों पर अमल दरामद, अवामी खदमात की फराहमी, तरक्याती मंसूबों की निगरानी, कानून की दिफाज और हुकूमती नज़्म व नस्क को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को नौबादियाती तर्ज हुक्मरानी से निकालकर एक जदीद, अवाम दोस्त और डिजिटल निज़ाम में तब्दील किया जाए, जहाँ इख्तियारात महदूद, एहतिसाब मजबूत, मेरिट नाकाबिल समझौता और अवामी खदमत अव्वली तरजीह हो। क्योंकि अगर रियासत अपने बासलाहियत नौजवानों का एतमाद दोबारा हासिल ना कर सकी तो इसका असर सिर्फ एक इम्तिहान के उम्मीदवारों की तादाद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे रियासती निज़ाम की इस्तेदाद, कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हुक्मरानी पर भी पड़ेगा।